अस्सलाम वालेकुम जी। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दिखने में बहुत ज़्यादा नेक और परहेज़गार लगते हैं, और उस दिखने की वजह से हम भी उन्हें बहुत नेक और परहेज़गार समझते हैं। तो इसी तरह एक दफ़ा एक गाँव में एक शख़्स होता है जो कि बहुत ज़्यादा नेक और परहेज़गार होता है। अच्छा, उसी गाँव के कुछ लोग होते हैं, वो एक बुज़ुर्ग के पास जाते हैं और उन बुज़ुर्ग को कहते हैं कि जो फ़लाँ शख़्स है वो बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार है, हमें ये लगता है। क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं, आपका दुनियावी तजर्बा और दीनी तजर्बा भी हमसे बहुत ज़्यादा है, आपकी तालीम, आपका इल्म, आपका नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा है, और आपको जो लोगों के परखने की आप में सेंस है वो हमसे बहुत ज़्यादा, आप बुज़ुर्ग हैं। तो आप हमें बताएं कि जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो शख्स बहुत ज़्यादा नेक है, परहेज़गार है, आपको क्या लगता है? तो बुज़ुर्ग उनको बड़ा एक प्यारा जवाब देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम उसको नेक और परहेज़गार इसलिए तसव्वुर कर रहे हो क्योंकि तुम उसे देखते ही इस तरह हो कि वो एक नेक और परहेज़गार इंसान है। तो फिर वो वाक़ई नेक और परहेज़गार होगा। क्योंकि कभी भी हमें किसी इंसान को ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए बग़ैर उसके साथ उठते बैठे या उसके साथ कोई काम किए या विदाउट उसके साथ टाइम स्पेंड किए, हमें उसके बारे में ये कभी भी ख़्याल नहीं लाना चाहिए कि यार ये इसके ऑपोज़िट होगा। लेट्स सपोज़ अगर एक इंसान आपको नेक और परहेज़गार लग रहा है, तो आपको फिर यही समझना चाहिए कि ये नेक और परहेज़गार ही होगा जब तक आप उसके साथ कोई वक़्त ना गुज़ार लें, उसके साथ कोई अपने दुनियावी मामलात ना निपटा लें, तब तक आप उसके बारे में यही सोचें। तो बुज़ुर्ग ने यही कहते हैं कि वो जैसा तुम्हें लगता है तुम उसको वैसा ही समझो और वैसा ही तसव्वुर करो, और वो वैसा ही होगा। क्योंकि अगर वो नेक और परहेज़गार है तो फिर उसे वैसा ही होना भी चाहिए और वो वैसा ही होगा, इसलिए तुम उसके बारे में कुछ गलत मत सोचो। तो हमें भी चाहिए कि हमें दूसरों के बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए।